आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ रिजवाना सैफी। क्राइम न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। कहते हैं दुनिया में भाई बहन का रिश्ता एक ऐसा अटूट रिश्ता है जहाँ पे भाई छोटा हो या बड़ा, लेकिन अपनी बहन की हमेशा रक्षा करता है। ये कहावत तो आपने सुनी होगी, लेकिन आपने ये कभी नहीं सुना होगा कि एक भाई ने अपनी छोटी बहन का कत्ल सिर्फ इस वजह से कर दिया क्योंकि उसकी छोटी बहन दूसरे समुदाय के लड़के से प्रेम करती थी। यही बात उसे खटकती थी। पूरा परिवार इसका विरोध करता था, लेकिन लड़की को काफ़ी समझाया गया, लेकिन वो नहीं मानी और एक बार वो दूसरे समुदाय के लड़के के साथ भाग भी गई। तो परिवार ने उसको अपहरण का केस दर्ज करके लड़के को जेल भिजवा दिया। लड़का जेल से जब छूट कर आया तो लड़की उसी से बात करती थी और उसके साथ रहने पर वो जिद पर अड़ी थी। काफ़ी समझाने का प्रयास किया गया, लेकिन हर समझाना नाकाम साबित हुआ। लेकिन उसके भाई ने इस बात को सिर्फ ये ठान लिया कि वो उसके साथ ना तो उसका विवाह करेंगे और ना ही उसके साथ उसका जीवन यापन करने देंगे। उसने सोचा और ठाना भी अपने मन में कि वो अपनी बहन का कत्ल कर देगा। उसने बीच चौराहे पर जाकर अपनी बहन का कत्ल कर दिया। कत्ल की वजह सिर्फ ये थी कि उसकी बहन दूसरे समुदाय के लड़के से प्रेम करती थी। ये उसका गुनाह था और इसी के लिए उसके भाई ने उसे ऐसी कठोर सज़ा दी तो शायद वो जीवन भर कोई और भी ना भूल पाए। क्या कोई ऐसा भाई क्रूर हो सकता है जो एक प्रेम संबंध के लिए अपनी बहन की बीच चौराहे पर कत्ल कर दे? उसने अपनी बहन का गला घोंटकर मार डाला। लोग वीडियो बनाते रहे, लेकिन कोई उस बच्ची की मदद के लिए नहीं आया। काफ़ी प्रयास के बाद वो कोशिश करती रही, लोगों को मदद के लिए आवाज़ देती रही, लेकिन किसी ने भी उसकी आवाज़ को सुना ही नहीं। लोग तमाशा देखते रहे और उसका भाई बीच चौराहे पर अपनी बहन को गला घोंटकर उसका कत्ल कर दिया और कत्ल करने के बाद अपनी बहन की शव के पास बैठकर रोता रहा। ऐसे पछतावे से क्या फ़ायदा, जिसने एक ज़िंदगी को ख़त्म कर दिया। जब इस बात की खबर पुलिस को लगी तो पुलिस ने आके सबको कब्ज़े में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जो हत्या आरोपी उसका भाई है उसे जेल भेज दिया, गिरफ्तार कर लिया। ये जो घटना है ये घटना है उत्तर प्रदेश के मेरठ इंचोली थाना इलाके की नगला शेखू गांव की, जहां पे एक हसीन नाम के आरोपी ने, जो लड़की का भाई है उसका नाम है हसीन, जो 26 साल का है, उसने अपनी छोटी बहन अमरीशा जिसकी उम्र है 16 साल, उसकी गला घोंटकर बीच चौराहे पर हत्या कर दी। हत्या की वजह सिर्फ ये थी कि जो लड़की है, नाबालिग लड़की अमरीशा, उसका किसी से प्रेम संबंध था जो दूसरे समुदाय का था। ये बात लड़के को बहुत खटकती थी। पूरा परिवार इसके खिलाफ था, लेकिन खिलाफ होने के बाद भी वो लड़की लगातार उसके संपर्क में रही। लाख समझाने की कोशिश करी, लेकिन वो नहीं मानी। लेकिन इसने जो लड़की का भाई है, इसने जो ऐसा कदम उठाया, ये बहुत ही घिनौना और समाज में एक क्रूर अपराध फैलाने जैसा उसने काम किया है। इसके लिए इसे दोषी को सज़ा भी मिलनी चाहिए, क्योंकि किसी को भी, माँ बाप को भी बच्चे को जन्म देने का अधिकार है, लेकिन मारने का अधिकार नहीं है। इसने जो किया, इस अपराधी को सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि जो भाई अपनी बहन के लिए ढाल बने, उसने ऐसे नाम को भी शर्मसार कर दिया। इसने समाज के डर से लेकर अपनी बहन का ही सरेआम कत्ल कर दिया। ऐसे भाई को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए ताकि कोई और ऐसा कदम ना उठाए। जात पात के भेदभाव ने ना जाने कितने घर बर्बाद कर दिए, ना जाने कितने लोगों को बेघर कर दिया। आज इसने भी वही कदम उठाया जो समाज में एक गलत छवि पैदा हो, समाज में एक गलत संदेश पैदा हो। इसने ना जाने सिर्फ अपनी बहन का ही कत्ल नहीं करा, बल्कि इंसानियत का भी कत्ल कर दिया। इसने समाज में बढ़ावा अपने आप को देने के लिए अपनी बहन का जो कत्ल किया, वो बहुत ही गुनहगार और बहुत ही घिनौना अपराध था। न्यूज़ एजेंसी पीटीआई के मुताबिक नगला शेखू गांव के रहने वाले जुम्मन उर्फ शहजाद की 16 साल की बेटी अमरीशा का दूसरे समुदाय के जो लड़का है उसके साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। वो उसके साथ भाग भी गई थी, लेकिन परिवार वालों ने लड़के पर अपहरण का केस दर्ज करके उसे जेल भिजवा दिया था। वो कुछ टाइम पहले ही जमानत पर आया था, लेकिन वो लड़की अमरीशा
लगातार उसके साथ संपर्क में थी, वो उसके साथ रहने पर और उसके साथ शादी करने की जिद पर अड़ी हुई थी। लाख कोशिशों के बाद समझाने पर भी वो नहीं मानी, तो उसके भाई ने उसका बीच चौराहे पर कत्ल कर दिया। कत्ल की वजह सिर्फ दूसरे समुदाय के साथ उसका प्रेम प्रसंग होना बता रहे हैं। बुधवार की ये घटना है। घटना के वक्त उस लड़की का जो परिवार था, वो उसकी माँ और पिता और बाकी जो सदस्य थे वो काम पर गए हुए थे। घर पर अमरीशा थी। उसके भाई को और उसकी इस बात पर लेकर बहस हुई और बहस इतनी ज़्यादा हुई कि उनमें आपस में बहुत झगड़ा हुआ। लेकिन भाई के सिर पर तो सिर्फ खून सवार था। उसे तो ना किसी का डर था, ना खौफ था। उसे सिर्फ भावना थी, गुस्सा था, नफरत थी कि वो हर हाल में अपने आप को जिताएगा, उस समाज को ये दिखाएगा कि वो उससे ज़्यादा बलवान कोई नहीं है। उसने समाज के लिए और खुद की अपने आप के लिए वो इतना घिनौना कदम उठा सकता है, ये किसी ने कल्पना भी नहीं करी थी। झगड़ा घर में इतना बढ़ा कि अमरीशा जो लड़की है, मृतक लड़की है, उसने घर छोड़कर जाने की जिद करी। वो भागने का उसने प्रयास किया तो उसके भाई ने उसके साथ मारपीट की। मारपीट इतनी बढ़ गई, जब लड़की भागने की कोशिश कर रही थी तो लड़के ने उसे इतना दबोच लिया और उसको बहुत मारा। बीच चौराहे पर उस लड़की को इतना मारा और उसकी गर्दन से, दुपट्टे से उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी। वो काफ़ी प्रयास करी, झटपटाती रही, छुड़ाने के लिए लोगों से मदद मांगती रही, लेकिन लोग वहाँ पर इकट्ठा होकर उसकी वीडियो बना रहे थे। किसी ने इतनी हिम्मत नहीं जुटाई कि वो उस लड़की को उससे बचा सके। शायद कोई इतनी हिम्मत जुटाता तो वो लड़की आज ज़िंदा होती, लेकिन किसी ने ना इतनी हिम्मत दिखाई कि काश वो लड़की आज ज़िंदा होती। लेकिन उसके भाई ने जो अपराध किया, इसके लिए उसे कानून सज़ा देगा, क्योंकि ऐसे अपराधी को सज़ा मिलना बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसे अपराधी को सज़ा नहीं मिली तो समाज में ऐसे और भी अपराध बढ़ेंगे। इन्हें रोकने के लिए ऐसे अपराधी को सज़ा देना बहुत ज़रूरी है। मां की तहरीर पर आरोपी पर केस दर्ज हुआ है। इंचोली पुलिस ने मृतक किशोरी की मां की तहरीर पर बेटे हसीन के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है। मृतक का जो पिता है वो बैंड की दुकान पर काम करते हैं, जिनके 8 बच्चे हैं, जिसमें सबसे बड़ा हसीन है, जिसकी उम्र 26 साल है। जो आरोपी है हसीन, ये गाजियाबाद की किसी प्राइवेट कंपनी में काम करता है। इसके 2 बच्चे हैं। एसपी ग्रामीण कमलेश बहादुर ने बताया कि हमने एक हसीन नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसने इंचोली पुलिस स्टेशन क्षेत्र के तर्क के बाद अपनी नाबालिग 16 साल की बहन की गला घोंटकर हत्या कर दी। हत्या की वजह थी कि उसकी जो बहन थी वो दूसरे समुदाय के जो लड़का है उससे उसका प्रेम संबंध था। वो उसके साथ शादी करना चाहती थी और उसके साथ रहने पर जिद पर अड़ी थी। इसी वजह से उसने अपनी बहन का कत्ल कर दिया। इस कहानी को बताने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को छेड़छाड़ करना नहीं था, ना ही किसी की भावनाओं को आहत करना था, बल्कि इस कहानी को बताने का उद्देश्य सिर्फ ये था कि समाज के डर से न जाने आज कितने घर बर्बाद हो चुके हैं, न जाने कितने घर टूट चुके हैं। समाज में रहते हुए आप कोई ऐसा काम ना करें जिससे आप किसी की ज़िंदगी ख़राब करें या फिर किसी की खुशियों को तबाह करें। ज़िंदगी सिर्फ एक बार मिलती है, इसे खुशी से जिएं और दूसरों को भी खुशी से जीने का अधिकार रखें, क्योंकि ज़िंदगी सिर्फ एक बार मिलती है, ये दोबारा नहीं मिलती। इसलिए जात पात के भेदभाव में आके कोई ऐसा कदम ना उठाए जिसमें समाज में गलत छवि पैदा हो। आज जो इस आरोपी भाई ने अपनी बहन की हत्या करी, ये बहुत ही घिनौना और क्रूर अपराध था। इसने समाज में बहुत ही अपराध को बढ़ावा दिया है। ऐसे भाई को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए ताकि ऐसे अपराध समाज में ना बढ़ें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।